सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के ग्रुप एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा पहला अपडेट है वो है मोबाइल फोन्स में रैंसमवेयर अटैक को लेकर और कैस्परस्काई लैब ने ये कहा है कि ये बढ़ गए हैं 3 गुना ज्यादा। यहां पे 2017 के जो पहले क्वार्टर के नंबर्स हैं वो हैं करीब 2,18,000। यार मैंने आज तक एक्सपीरियंस नहीं किया, नहीं किसी को मैं जानता हूं उसने ऐसा एक्सपीरियंस किया। आप मुझे बताइए नीचे कमेंट्स में कि क्या आपके फोन में या किसी दोस्त के फोन में कभी ऐसा कोई रैंसमवेयर अटैक हुआ है जहां पे डेटा आपका लॉक हो गया, बाद में आपसे पैसे मांगे हों। या फिर आप मुझे इतना बताओ नीचे कमेंट्स में कि क्या अगर अभी आपको आपका फोन फॉर्मेट करना पड़े तो आपने आपके डेटा कहीं पे बैकअप लिया हुआ है, कहीं ऑनलाइन आपने स्टोर किया है आपकी सारी फोटोज को, आपकी सारी सेल्फीज को। तो जो अगला अपडेट है वो आता है एप्पल और क्वालकॉम के बीच में चल रही लड़ाई को लेके। और क्वालकॉम ने कोर्ट को ये कहा है कि एप्पल जो है वो उनको पेमेंट्स नहीं दे रहा है ठीक टाइम पे। एप्पल ने ऑलरेडी क्वालकॉम को सू किया था $1 बिलियन के लिए और यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं। बेसिकली क्वालकॉम जो है उसको करीब करीब $500 मिलियन का यहाँ पे शायद लॉस हो सकता है, बिकॉज एप्पल जो है वो कुछ पेटेंट्स के लिए क्वालकॉम को पैसा दे नहीं रहा है। एप्पल कहता है कि क्वालकॉम जो है वो बिना बात पैसे मांग रहा है, क्वालकॉम बोलता है कि नहीं भाई हमको पैसे चाहिए। तो मतलब पता नहीं क्या सीन चल रहा है। अब यार एप्पल जो है ना वो सभी के साथ में पता नहीं मतलब अपनी इतनी मोनोपोली दिखाता है कि हर जगह टांग अड़ाता है। और देखो एट द एंड जो है वो कोर्ट क्या फैसला निकालता है यहाँ पे। दूसरा अगला अपडेट है वो आता है आइडिया की तरफ से। और आइडिया में आपको मिलेंगे और कमाल के आइडियाज, बिकॉज यहाँ पे दोस्तों मुंबई सर्कल के अंदर भी स्टार्ट हो गया है 4G सर्विसेज आइडिया की तरफ से। अब ऐसे में पूरे देश भर में आइडिया जो है वो ऑफर कर रहा है 4G सर्विसेज को और साथ में एज अ गिफ्ट दे रहा है 10 GB डेटा फ्री शुरुआत के 3 महीनों के लिए। अब यहाँ पे क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं हमको उसके बारे में कोई मतलब नहीं है, नहीं हमको पता लगाना है। अगर आपको मिलता है तो ले लो फ्री में, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। जियो चल रहा है, एयरटेल चल रहा है, जो भी आप चला रहे हैं वो यूज करते रहो बड़े आराम से। लेकिन यहाँ पे आइडिया को और अच्छा आइडिया आ गया है। पहले तो था आइडिया 3G, फिर आइडिया 4G और अब पूरे देश भर में आइडिया 4G। दूसरा अगला अपडेट है वो आता है OnePlus 3T को लेके। और यहाँ पे दोस्तों जो फोन है ये हो रहा है धीरे धीरे डिसकंटिन्यू। इंडिया में आप इस फोन को फिर भी कुछ और टाइम तक ले पाएंगे, लेकिन दोस्तों ग्लोबल मार्केट्स जो है वहां पे ये फोन अब धीरे धीरे मिलना बंद हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आने वाला है OnePlus 5। तो OnePlus जो है वो जगह सेट कर रहा है OnePlus 5 के लिए, क्योंकि जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट सेम ही होने वाली है। अब अगर ज्यादा बढ़ जाएगी इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इंडिया के अंदर भी हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि OnePlus 5 जो आएगा वो यार कितना 32, 30, 35 इसके ऊपर तो क्या जाएगा। लेकिन देखते हैं एग्जैक्टली क्या होता है जब OnePlus लॉन्च करता है OnePlus 5 को। दूसरा अगला अपडेट है निकल के आता है वो है जियोनी की तरफ से। और जियोनी दोस्तों जो है वो अपने 3 नए फोन लॉन्च कर चुका है। बेसिकली ये एक ही फोन है, उसके 3 अलग अलग वेरिएंट्स हैं जो है जियोनी S10। यहाँ पे आपको मिलते हैं 4 अलग अलग कैमराज। जो पीछे के कैमराज हैं वो है 16+8 मेगापिक्सल, जो फ्रंट कैमराज हैं वो है 20+8 मेगापिक्सल। और यहाँ पे दोस्तों तीनों में आपको जो मिलते हैं प्रोसेसर्स वो बड़े ही कमाल के हैं। एक में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 427, एक्सेप्टेबल है, समझ में आता है कुछ हद तक। इसके बाद में है मीडियाटेक का P10 और मीडियाटेक का P25। यहां पर तो उसमें प्राइसिंग है वो है करीब 16,000, 22,000 और 26,000। इंडिया में देखो कब आएगा, बना देंगे फिर बाद में और अच्छे से सेल्फिस्तान, ये ले लो सेल्फी इधर से उधर से आगे से पीछे से, पता नहीं क्या क्या यार। अब देखो इंडिया में जब आता है तब क्या करते हैं इस जियोनी के S10 का। तो सबसे अगला अपडेट है वो आता है यू की तरफ से। यू मतलब यू टेलीवेंचर्स, मैक्रोमैक्स की जो कंपनी है। पहले एक रिपोर्ट निकल के आई थी कि जो कंपनी है वो बंद हो रही है, कंपनी बंद होने वाली है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों सोया शेयर दोबारा जाग गया है और यू आने वाला है वापस अपने नए फोन साथ में, यू यूरेका ब्लैक 1 जून को लॉन्च होने वाला है। देखते हैं कि क्या दमदार निकलता है इस फोन में। कुछ खास कुछ अगर अच्छा नहीं किया तो फिर बंद हो ही जाएगी कंपनी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि भाई कुछ अच्छा काम करेंगे तो मैं भी तारीफ करूंगा, आप भी फोन को पसंद करेंगे, आप फोन खरीदेंगे, पैसा कमाएंगे यू वाले और अच्छा काम करेंगे। लेकिन देखते हैं 1 जून को क्या सच का सामना होता है यू यूरेका ब्लैक का। तो सबसे अगला अपडेट है वो आता है इंस्टाग्राम की तरफ से। और इंस्टाग्राम में अगर आप डायरेक्ट मैसेजेस भेजते रहते हैं तो यहाँ पे अब जो फोटोज दोस्तों आप भेजते हैं वो जरूरी नहीं कि स्क्वायर में ही हो, वो आप लैंडस्केप में, पोर्ट्रेट में, जैसे आपका ओरिएंटेशन होता है वैसे आप भेज सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब आप लिंक्स को भी शेयर कर पाएंगे, जहां पे जो लिंक्स हैं उनका आपको एक प्रीव्यू भी देखने को मिल जाएगा। ये फीचर फिलहाल iOS में है, एंड्रॉइड में आने वाला है, लेकिन जो फोटोज हैं वो आप दोनों से भेज सकते हैं। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM करते हैं तो मैं बहुत बहुत सॉरी आपको कहूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं देख ही नहीं पाता हूँ यार, इतने सारे मैसेजेस वहां पे आते हैं कि मैंने कभी खोल के देखा भी नहीं होगा, ऐसा मुझे याद आता है। तो आप वहां पे DM करते हैं तो वो मुझ तक नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन वीडियो में आप जो भी कमेंट करते हैं वो मैं सारे के सारे पढ़ता हूं। इस बात का पूरा प्रॉमिस है, चाहे वीडियो में कमेंट्स 1000 हो, चाहे 2000 हो, चाहे 3000 हो। जो गिव अवे वाला होता है उसके अंदर नहीं पढ़ पाता हूं, उसके अलावा मैं सभी कमेंट्स पढ़ता हूं। तो आप मुझे नीचे बताइए कमेंट्स में कि क्या आपने असली
इंस्टाग्राम पे फॉलो किया है मुझे, क्योंकि नकली अकाउंट्स भी हैं कुछ बहुत सारे, आपको लिंक मिलेगा असली वाले का डिस्क्रिप्शन में। तो जो अगला अपडेट है वो निकल के आता है हमारे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, और अब जो स्टार्टअप की डेफिनेशन है इंडिया में उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। यहां पे दोस्तों क्या है कि कोई भी कंपनी जो 7 साल से पुरानी नहीं हो, यानी कि जो पिछले 7 सालों के अंदर अंदर शुरू हुई हो और जिसका टर्नओवर 25 करोड़ से कम हो, वो दोस्तों कहलाएगी एक स्टार्टअप। पहले दोस्तों यहां पे जो टाइम था वो था 5 साल का, और अब इसका मतलब ये है कि जो इंडियन गवर्नमेंट दोस्तों प्लान है स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, तो बेसिकली वहां पे जो कुछ अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं वो अब और कंपनीज तक पहुंच पाएंगे। तो ऐसे में कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो मान लीजिए 6 साल पहले स्टार्ट हुई है, 7 साल पहले स्टार्ट हुई, वो भी अब इस प्रोग्राम के अंदर आके अपने कुछ बेनिफिट्स उठा पाएंगे। और स्टार्टअप बेसिकली इंडिया जो है ना वो लैंड ऑफ स्टार्टअप्स में कहूंगा। पिछले कुछ टाइम से जो हम देख रहे हैं कि कितने सारे यंगस्टर्स कितने सारे अपने नए बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। आप भी मुझे बताइए, आप अगर कुछ ऐसा करने वाले हैं नियर फ्यूचर में तो आपको एडवांस में ऑल द बेस्ट। दूसरा जो अगला अपडेट है वो है Xiaomi Mi 6 और Mi Max 2 के बारे में। और इंडिया में दोस्तों जो फोन है ये 23 जुलाई को सेल पे जा सकता है। इंडिया के दोस्तों जो हेड है मनु जैन, उन्होंने ट्वीट करके हिंट दिया है कि 23 जुलाई को शायद दोनों फोन आ सकते हैं, बिकॉज उससे पहले 23 जनवरी को आया था Redmi Note 4, 23 मार्च को आया Redmi 4A, 23 मई को आया Redmi 4 और 23 जुलाई को शायद कुछ नया आएगा जो हो सकता है Mi 6 या फिर Mi Max 2 या फिर क्या पता दोनों। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है एसेंशियल की तरफ से बेजललेस फोन को लेकर। और यहां पर दोस्तों जो कंपनी है ये बनाई थी बेसिकली एंड्रॉइड के को फाउंडर एंडी रूबिन ने, और वो अपना कुछ नया अपडेट लेके आने वाले हैं 30 मई को, जहां पे शायद ये फ्लैगशिप ग्रेड बेजललेस फोन सामने आ सकता है। कुछ इसको टीज किया गया है पहले, अब देखते हैं कि ये क्या दमदार फोन निकल के आता है 30 मई को। क्या पता कुछ इवेंट होगा फोन लॉन्च का है, कुछ और नॉर्मल अनाउंसमेंट का। दूसरा अगला अपडेट है वो आता है ट्राई की तरफ से। ट्राई ने बेसिकली बैन लगा दिया है एयरटेल के ऊपर। जो एयरटेल सेलेक्टिव प्लान्स निकालता है ना कि 4G फोन है तो ये बेनिफिट, बिना 4G के ये बेनिफिट, तो यहां पे दोस्तों जो कस्टमर्स हैं वो बेसिकली मिसगाइड होते हैं, उनको समझ नहीं आता कि उनको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। रिचार्ज करवाते हैं, बाद में मिलता नहीं है उनको, कुछ सामने ठेंगा भी। तो यहां पे दोस्तों जियो ने कंप्लेंट लगाई थी कि जो एयरटेल है वो गलत काम कर रहा है, और यहां पे ट्राई ने कह दिया एयरटेल को कि ऐसा करना बंद करो। जो भी नए प्लान्स निकालते हैं वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम तक पहुंचने चाहिए कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। जो ये होता है ना कि रोज का 1 GB 4G फोन के लिए, 4G सिम के लिए, और बाद में आपको मालूम चलेगा कि जो सिम भी 4G नहीं है, आपका फोन ही 4G नहीं है, तो वो अब एयरटेल आगे से ऐसा नहीं कर पाएगा। दूसरा जो अगला अपडेट है वो आता है Nokia 9 को लेकर। Nokia 9 दोस्तों लीक हुआ है गीक बेंच में, जहां पे दिखता है फोन में होगी 8 GB की रैम। अब देखते हैं कि वाकई में 8 GB की होती है नहीं होती है, और ये फोन जो है वो एक्जैक्टली मार्केट में कब आता है। और यहां पे Mizu और Nokia मिलके भी कुछ एक इवेंट रखने वाले हैं। Mizu दोस्तों Nokia से बहुत प्यार करता है, पहले भी कुछ इवेंट्स में Nokia E71 और Nokia 1100 को साथ में अटैच करके भेजा था। अभी दोनों का एक कंबाइंड इवेंट है, Nokia के वो हाथ मिलने वाली फोटो है, तो देखते हैं एक्जैक्टली क्या पता Mizu कुछ बना रहा हो Nokia के लिए, कुछ भी हो सकता है। दूसरा अगला अपडेट है वो आता है एयर न्यूजीलैंड की तरफ से। और यहां पे बहुत ही इंटरेस्टिंग दोस्तों होगा अगर आपको फ्लाइट में दिखेंगे आपके फ्लाइट अटेंडेंट्स HoloLens VR पहने हुए। तो यहाँ पे दोस्तों जो HoloLens का कंप्लीट AR सिस्टम है वो पहनने के बाद में जो अटेंडेंस है वो देख पाएंगे अच्छे से आराम से, जो पैसेंजर्स हैं उनके बारे में और डिटेल्स, उनका मूड कैसा है, उनको लास्ट टाइम पे पानी कब पिलाया था, उन्होंने लास्ट टाइम पे खाना कब खाया था, उनका क्या नाम है, कब कहाँ से वो आए हैं, कहाँ पे जाने वाले हैं। तो ये दोस्तों एक इंटरेस्टिंग अपडेट है, और बाद में आपको फ्लाइट में ऐसे हेडसेट्स लगाए हुए घूमते हुए दिखेंगे अपने फ्लाइट अटेंडेंट्स। बुलाइए, वो आपको ऑलरेडी आपका नाम से जानते होंगे शायद। तो सबसे अगला अपडेट है वो आता है सैमसंग कुछ पेटेंट्स को लेकर। और सैमसंग दोस्तों में 2 पेटेंट सामने आए हैं, जहां पे एक तो है ऐसा टैबलेट जहां पे आप इसको डिस्प्ले जिसको रोल कर सकते हैं, खींच सकते हैं, कम कर सकते हैं, चौड़ा कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों जो है वो है एक ऐसी स्मार्ट वॉच जहां पे आपको मिलता है कैमरा, जहां पे शायद ऑप्टिकल जूम भी है, और जो उसका बैंड है उसमें आपको मिलता है डिस्प्ले। और इसके अलावा एक अजीब दोस्तों लंबा सा एक स्ट्रैप है जिसको आपने हाथ में पहन लिया, आपने अपने फेस पे लगा लिया। अब देखते हैं कि सैमसंग क्या करता है इन पेटेंट्स के साथ में। और इसके अलावा गैलेक्सी नोट 8 भी लीक हुआ है, जहां पे आपको फ्रंट पैनल दिखता है जो शायद वही सैमसंग का आने वाला है इन्फिनिटी डिस्प्ले, वैसा ही कुछ नोट 8 के अंदर आपको फीचर देखने को मिलेगा। तो उसमें अगला अपडेट हमें निकल के आता है वो है मैकबुक्स में वर्चुअल कीपैड को लेके। एप्पल के पास में एक पेटेंट है जो कि बहुत ही पुराना है, और यहां पे दोस्तों मैकबुक्स में आपको वर्चुअल कीपैड देखने को मिल सकता है, जहां पे यानी कि जो कीपैड है वो भी डिपेंडिंग कि आप क्या काम कर रहे हैं उसके हिसाब से दोस्तों चेंज होता रहे, या फिर वहां पे मान लीजिए आपको टच स्क्रीन मिल जाए कंप्लीट एक नीचे की तरफ पूरा, ऐसा शायद आपको आने वाले मैक्स में मिल सकता है। फिलहाल तो एप्पल टच बार का ही पैसा कमाएगा, जब ये एकदम फीका पड़ जाएगा ना तब जाके निकालेगा, क्योंकि वी हैव डन समथिंग इनक्रेडिबल, अमेजिंग, ऑसम, पता नहीं क्या क्या। तो सबसे अगला अपडेट है वो आता है बहुत ही कमाल के फोन के बारे में, जो कि है Nokia 3310 Navia N5। मतलब यार हद हो रखी है यहाँ पे। एक तो वो ड्रैगो आया पड़ा है, उसके अलावा माइक्रोमैक्स का आया पड़ा है, और यहाँ पे ये जो फोन है इसमें तो डिस्क्रिप्शन में ऊपर लिखा है सेम एज Nokia 3310। eBay पे मिल रहा है कुछ 1100-1200 रुपए की प्राइस है। मतलब इन लोगों को समझना चाहिए यार कि जो लोग Nokia 3310 ले रहे हैं वो Nokia 3310 के लिए ही ले रहे हैं। उनको सिर्फ ऐसा दिखने वाला फोन नहीं चाहिए, उनको सिर्फ ऐसा फोन नहीं चाहिए जो उनको 1000 रुपए के अंदर मिल जाए। वो Nokia के नाम के लिए, वो 3310 के नाम के लिए उस फोन को परचेज कर रहे हैं। तो ऐसे में आप कॉपी बना रहे हो, बेच रहे हो, मतलब यार हद है।
क्या कर सकते हैं सोच का, लेकिन सलाम है भाई, फोन असली मार्केट में ठीक से पहुंचा नहीं, उससे पहले जो है कॉपी पहुंच रही है और लोग जो है भर भर के ले भी रहे हैं शायद। दोस्तों बस यही था सारे आज के अपडेट्स में, जो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको सारा सुझाव तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। इस गोले पे दोनों पे कर लीजिए क्लिक, कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपके रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।